कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह पर ले आती है जहां उम्मीद की रोशनी भी धुंधली लगती है। ये कहानी है कैलाश की। एक सीधा साधा आदमी जो अपने ठेले पर बिरयानी बेचता था। पत्नी गौरी की तबीयत अक्सर खराब रहती और बेटा अर्जुन मासूम आंखों से पिता की थकान पढ़ लेता था। गरीबी उनके घर की दीवारों पर उगी सीलन बन चुकी थी, लेकिन कैलाश की मेहनत कभी नहीं थमी। एक दिन जैसे ही कैलाश अपना ठेला सजा रहा था, अर्जुन भागता हुआ आया। पिताजी, माँ की तबीयत बहुत खराब है। कैलाश सब कुछ छोड़ दौड़ा। गौरी जमीन पर पड़ी थी, सांसें कमजोर, आंखें बुझती हुई। वैद्य ने कहा, दवा चाहिए, और वो भी शहर से। लेकिन जेब खाली थी और रास्ता लंबा। फिर भी बाप बेटा बैलगाड़ी लेकर चल पड़े। बारिश में भींगे रास्ते, कीचड़, फिसलन, लेकिन अर्जुन की उम्मीद मजबूत थी। रास्ते में एक कार दिखी। अर्जुन ने हाथ जोड़े, रोते हुए कहा, सेठ जी, मेरी माँ मर रही है, शहर तक छोड़ दीजिए। लेकिन कार निकल गई और पीछे रह गई अर्जुन की पुकार। अंत में जब वो अस्पताल पहुंचे, बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने सिर झुका लिया और कैलाश की दुनिया उजड़ गई। अर्जुन फूट फूट कर रोया और वहीं खड़ा होकर एक वादा किया, मैं बड़ा होकर कुछ बनूंगा, ताकि किसी माँ की जान पैसों की वजह से ना जाए। समय बीता। कैलाश ने खेतों में काम किया, अर्जुन ने पढ़ाई शुरू की। कभी खेतों में काम, तो कभी रात में चुपचाप किताबों के पन्ने पलटना। लोगों ने मजाक उड़ाया। रघु सेठ ने जमीन छीनने की धमकी दी। कर्ज नहीं चुका पाए तो खेत मेरे। लेकिन अर्जुन डरा नहीं, क्योंकि माँ का सपना उसकी हिम्मत बन चुका था। फिर वो दिन आया जब डाकिये ने चिट्ठी दी। चिट्ठी में लिखा था, सरकारी सेवा में चयनित। कैलाश की आंखों से आंसू झरझर बह निकले। अर्जुन अब सिर्फ उसका बेटा नहीं, गांव की उम्मीद बन चुका था। गांव लौटकर अर्जुन ने वही ठेला दोबारा देखा, जहां से ये सफर शुरू हुआ था। रघु सेठ अब झुका खड़ा था और गांव वाले तालियां बजा रहे थे। ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, ये कहानी है हर उस इंसान की जो हार मानने के बाद भी एक बार और खड़ा होता है। क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और सपने हमेशा हालातों से बड़े होते हैं।